हम एक एटमी पावर मुल्क हैं, फिर हमें क्या खौफ हो सकता है। इंशाल्लाह हम इंडिया से या अदर कोई भी मुखाला मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हज़ार 2,000 लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफ़ी हैं। हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं, कोई मसला नहीं। हम इधर से बॉर्डरों की तरफ ही जाएंगे, कोई मसला नहीं। इंडिया से हम खुद ही निपट लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह इंडिया का हमें कोई बाहर नहीं, ना हम कुछ समझते हैं इंडिया को। सर इंशाल्लाह यूनाइटेड होंगे। अगर ये हमारे मुल्क की बात आ जाएगी, अगर कोई बाहर से हमें इस तरह आकर हम हमारे आगे इस तरह बोलेगा तो हम तैयार हैं, हम एक कौम हो जाएंगे। जो कुछ लोग हैं, इन लोगों ने हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। ये सब जो भी कोई भी उठ के हमारे मुल्क के ऊपर ये उंगलियां उठा रहा है। हमें अपनी फौज में फख्र है और इंशाल्लाह फख्र रहेगा हमारा। ठीक है, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है उस पर क्या? वो स्टेटमेंट देते रहे, इंशाल्लाह हम बहादुर हैं, दिलेर हैं, इंशाल्लाह हम मुकाबला करें उनका। हम वो पाक फौज है उसके साथ ही हमें, वो हमारे साथ है। अवाम, ये हमारे घर का मसला है। जब अदर कोई बाहर की घर का मसला है, लेकिन जब घर में आपस में दो भाइयों में इख्तलाफात होंगे तो बाहर वाला फायदा उठाएगा। हम फौरी छोड़ देंगे इख्तलाफात अपने, कोई मसला ही नहीं। हम इंडिया से या अदर कोई भी मुखाला मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हज़ार 2,000 लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफ़ी हैं। हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं, कोई मसला नहीं। ऐसा कोई एक तो ये मसला है, हमारे लिए ये कोई मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बाहर की गवर्नमेंट का या अदर मुल्कों का कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हमारे पे कोई खौफ है। हम एक एटमी पावर मुल्क हैं, फिर हमें क्या खौफ हो सकता है इंशाल्लाह। सर हम सारी कौम पाकिस्तान फौज के साथ हैं। अगर इंडिया में इतनी जरूरत है तो आए दिखाएं, आकर हमें कुछ भी ऐसा करके दिखाएं। ठीक है, हम भी बिल्कुल तैयार हैं। अगर ये बोलते हैं ना कि हम तैयार हैं, आ जाए, हम तैयार हैं। लेकिन ये हमारा घर तैयार है। देखें, थोड़ा सा तल्ख सवाल है, लेकिन सवाल करना मेरा हक है। कैसे तैयार हैं? अभी ये जैसे भाई बोल रहे थे, आपको लगता है कि हम सब यूनाइटेड हैं इस टाइम पे? जी सर इंशाल्लाह यूनाइटेड होंगे। अगर ये हमारे मुल्क की बात आ जाएगी, अगर कोई बाहर से हमें इस तरह आकर हम हमारे आगे इस तरह बोलेगा तो हम तैयार हैं, हम एक कौम हो जाएंगे। लेकिन एक इंसान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये नहीं है कि हमारी कौम तकसीम हो चुकी है, अभी नहीं हुई। हम एक साथ मिलके इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर उन पर इतनी हिम्मत है तो आए, एक इशारा करके दिखाएं हमारे मुल्क की तरफ, हम इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ये कौन होते हैं इस तरह के बयान देते हुए? आए, हम अपने कायद के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी मुल्क आकर हमें ये बोल दे कि हम कश्मीर फतह करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं हो सकता। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक है, ये तो हो गई एक जज्बाती सी स्टेटमेंट हो गई, स्पीच हो गई। अगर थोड़ा सा रियलिटी को देखते हुए हम देखें, 373 आर्टिकल 370 उन्होंने हटा दिया, वो भी पीटीआई के टाइम पे हटाया गया। और उसके बाद अभी जो सिचुएशन है वो भी जिम्मेदार ये हमारे अदारे हैं, जो कि अदारे भी नहीं है। ये एक बंदा है, एक बंदा जो ये सब कुछ कर रहा है, उसकी खातिर ये अवाम निकली हुई है। ये नहीं है कि इमरान खान ने कोई गलत काम किया या किसी और ने गलत काम किया है। ये हमारी फौज ने, हमारे फौज में जो फौज ने नहीं, फौज के अंदर जो कुछ लोग हैं, फौज को नहीं हम कहेंगे, जो कुछ लोग हैं, इन लोगों ने हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। ये सब जो भी कोई भी उठ के हमारे मुल्क के ऊपर ये उंगलियां उठा रहा है, ये जो बाहर से हमें पैगाम दिया गया कि अगर तुम ये कॉन्फिडेंट लाओगे, इसे उतार दोगे तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं तो हम आपके साथ नहीं हैं। आप कौन होते हो हमें ये बोलने के लिए? हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। हम एक कौम है, हम इंशाल्लाह ये मुसलमान कौम है, ये इनको सफा हस्ती से मिटा देगी अगर ये आंख उठाकर ये भारत हमारी तरफ देखेगा तो। हमें अपनी फौज में फख्र है और इंशाल्लाह फख्र रहेगा हमारा। ठीक है, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है उस पर क्या? वो स्टेटमेंट देते रहे, इंशाल्लाह हम बहादुर हैं, दिलेर हैं, इंशाल्लाह हम मुकाबला करें उनका। हम इंशाल्लाह उनका मुकाबला करेंगे। वो इनके इतनी जरूरत नहीं हो हमारे साथ आगे पंगा ले लें हमारे। हम जी जूते मारेंगे जी इनको। अच्छा, कश्मीर की तरफ देखें, कश्मीर हमारी शाहरग है। कश्मीर, हमारे कश्मीर, अपने कश्मीर की खैर मनाएं। इमरान खान आ रहा है वापस,
और अब अपने कश्मीर में तो उन्होंने तैयार है। अपने कश्मीर में उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया, वहाँ पर तो काम चल रहा है डेवलपमेंट का। कश्मीर, हमें अपने कश्मीर का सोचना चाहिए, जो हमारे पास है उनकी डेवलपमेंट का सोचना चाहिए। और जो उनकी स्टेटमेंट आई है इस टाइम पे आई है, क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे? क्या कहेंगे? उनकी स्टेटमेंट का क्या, वो तो कह रहे हैं तो कोई नहीं, आज़ादी के लिए हम अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। वो कहते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो लेने के लिए रेडी हैं, बस हमें अपनी गवर्नमेंट का इशारा चाहिए। क्या समझते हैं, हम क्या करेंगे? जब हमारे मुल्क में हुक्मरान कमज़ोर मिलेंगे ना, तो फिर इंडिया या इसराइल जो भी मुल्क हमारे ख़िलाफ़ है उनको बोलने का मौका मिलेगा और वो अपनी साजिश लगा के बैठे होंगे। क्योंकि हुक्मरान, जब जिस मुल्क में हुक्मरान मजबूत नहीं ना होते, वो बाहर के मुल्कों के इशारे पे चलते हैं, तो फिर दूसरे मुल्क भी जितने ममालक हैं ना, वो अपना छाई लगा के बैठे होते हैं कि हम भी ऐसे करते हैं। अगर एक नॉर्मल से दिमाग के साथ सोचा जाए, इसके अंदर फिर इंडिया का तो कोई कसूर ना हुआ, कसूर तो हमारा हुआ। उन्होंने तो देखें, हर एक बंदा, हर एक कंट्री, अगर इंडिविजुअली देखा जाए या कंट्री वाइज देखा जाए, हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है। उन्होंने तो अपना फ़ायदा सोचना है। बिल्कुल अपना फ़ायदा सोचता है। अगर हमारा मुल्क है, हम भी अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए फ़ायदा सोचते हैं। लेकिन चीज़ें ये हैं कि जब से आपने देखना है कसूर, बिल्कुल आपकी बात से इत्फाक करता हूँ कि हमारे जितने हुक्मरान आए हैं इनको अपनी जोलियाँ भरने का पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कश्मीर का नहीं सोचा। किया क्या आज तक, ये बता दें। एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा टॉपिक से थोड़ा हट जाते हैं कि 75 साल में आप बताएं कश्मीर के लिए क्या किया? 75 साल में आप ही पिछली हुकूमतों का आप देख लें कि किया क्या है। और ये जो खान की 3 साल हुकूमत गुजरी है, इसमें आप देख सकते हैं कि कश्मीर के फार्म पे खान ने कहाँ कहाँ और किस किस जगह पे आवाज़ उठाई है और क्या क्या। आवाज़ उठाने में और प्रैक्टिकल काम करने में थोड़ा सा फ़र्क है। और खान साहब के, इमरान खान साहब के दौर में ही उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटा दिया। प्रैक्टिकल दौर अगर आपने देखना है, प्रैक्टिकल खान के साथ क्या हो सकता था कि 10 बंदे टांगे खींचने वाले थे, एक अकेला काम करने वाले था, वो कैसे काम करता? और जो काम 73-71 साल में नहीं हुआ, 3 साल में क्या होना था? 3 साल में नहीं हो सकता था। इसमें अवाम की यकजहती ज़रूरी थी और इसके लिए अपने हुक्मरान के साथ चलना ज़रूरी था। हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बताएं, लास्ट में मुझे ये बताएं कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे आमना सामना कहीं हो जाता है, तो क्या करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई बाहर का ममालक हम पर हमला करे और हमारी आवाम घरों में बैठी रहे। हम आज भी फ़ौज के साथ हैं, साथ रहेंगे। तो दोस्तों, आपने पूरे पाकिस्तानियों की बात सुन ली। पाकिस्तानी खुद साबित कर देते हैं कि वो कितने जाहिल है। पाकिस्तानी बोल रहा कि हमारा एक आदमी हिंदुस्तान को जीत लेगा या हमारा एक आदमी उनके 20 लोगों को देख लेगा। अबे पाकिस्तानियों, अगर तुम्हारी इतनी औकात है तो एक बार अफगानिस्तानियों से देख लो। अगर तुम्हारी इतनी औकात है तो क्यों भीख मांग रहे हो आप, जो सऊदी अरब में जाके या कतर में जाके या अदर कंट्री जाकर? तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम्हारी औकात है केवल कैमरे को देखकर बड़बड़ करना, बकबक करना। ये पाकिस्तानियों की औकात है। और पाकिस्तानी औकात जो है ना, बार बार याद दिलानी पड़ती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी को सीरियस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी बिल्कुल निठल्ले, निकम्मे, बेगैरत लोग हैं। इनकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं, इन लोगों की कहीं इज्जत नहीं है। ये रमज़ान के महीने में भीख मांग रहे हैं सऊदी अरब के अंदर और पकड़े गए हैं, वहाँ के शेखों ने इन्हें पकड़ा है। तो ये इनकी औकात है। इनकी औकात पर जानने की ज़रूरत, क्या करें, बात करने की भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। लेकिन दोस्तों, इनकी वीडियो देखकर मज़ा बहुत आता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो फिर लेकर आपके सामने हाजिर